इस वीडियो में हम कक्षा 5 के बच्चों की गणित की कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान के पुनरावर्तन के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि दिए गए चित्रों में आधे रंगे चित्र पर सही कीजिए। अब यहाँ पे इन 6 चित्रों को अगर हम देखें तो इन 6 चित्रों में जो 3 चित्र ऐसे हैं जो आधे रंगे गए हैं, जैसे ये चित्र है, ये चित्र है और ये। इन 3 चित्रों के जो रंगे भाग हैं वो आधे हैं और इस पहले चित्र का जो है ये आधे से ज़्यादा रंगा गया है। तीसरा चित्र जो है ये आधे से कम रंगा गया है। छठा चित्र जो है ये भी आधे से कम रंगा गया है। तो इसमें जो आधे रंगे गए चित्र हैं वो ये है और ये है। इन तीनों पे हम सही का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि दी गई वस्तुओं के 1/4 भाग में कुल कितनी वस्तुएं होंगी। अब यहाँ पे जो पहला चित्र है इसमें कुल वस्तुओं की संख्या जो है ये 8 है, तो कुल वस्तु हो जाएगा 8। अब कह रहा है 1/4 कितना होगा, तो हम जानते हैं कि कुल वस्तुएं जब हैं 8 तो इसमें हम 1/4 1/4 से गुणा करेंगे तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 1/4 जो होगा ये 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद इस दूसरे चित्र में अगर हम देखें तो कुल जो वस्तुएं हैं इनकी संख्या है 24। अब 1/4 निकालना है इसका, तो 24 का 1/4 हो जाएगा 24 गुणे 1/4। तो 4 से 24 काटेंगे तो ये होगा 6 चौक 24। तो 1/4 वस्तु ये हो जाएगी 6 इसकी। फिर इसके बाद इस तीसरे चित्र में अगर हम देखें तो कुल जो है वस्तुएं हैं इसमें 12। अब 12 का 1/4 निकालना है तो ये हो जाएगा 12 गुणे 1/4। 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12, तो 1/4 वस्तु ये हो जाएगी 3। अब प्रश्न 3 कह रहा है कि दी गई वस्तुओं के 3/4 भाग में कुल कितनी वस्तुएं होंगी। अब यहाँ पे पहला चित्र जो है इसमें कुल वस्तुएं हैं 12। अब इसका हमें 3/4 निकालना है, तो 12 का 3/4 निकालने के लिए हम 12 गुणे 3/4 करेंगे। तो 4 से 12 काटेंगे, ये आएगा 3। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 12 का 3/4 ये हो जाएगा 9। फिर इसके बाद दूसरे चित्र में कुल वस्तुएं ये है 8। अब 8 का हमें 3/4 निकालना है, तो इसके लिए हम 8 गुणे 3/4 करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 3 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6। तो 8 का 3/4 ये हो जाएगा 6। फिर इसके बाद यहाँ कुल वस्तुएं हैं 4। अब 4 का 3/4 हमें निकालना है, तो अब 3/4 निकालेंगे तो ये होगा 4 गुणे 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4। अब 1 गुणे 3 कर देंगे तो ये होगा 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 3/4 वस्तुएं 4 में ये होंगी कुल 3। अब इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा है कि जो चित्र 4 बराबर भागों में बटे हैं उस चित्र पर सही करें तथा अपने जवाब का कारण लिखिए। अब यहाँ पे ये 3 चित्र दिए गए हैं। अब इनमें ऐसा चित्र जो 4 बराबर भागों में बटा है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो इसमें 4 बराबर भागों में ये दूसरा वाला चित्र, ये जो 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, इसको ध्यान से देखें तो ये एक, इसकी सभी भुजाएं जो हैं बराबर हैं। इसको पहले इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है, तो ये 2 भागों में बराबर बंट गया। उसके बाद एक भाग को इस तरह से बांटा गया है क्षैतिज दिशा में, और एक भाग को इस तरह से ऊर्ध्वाधर बांटा गया है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जितना ये है उतना ये भी है, और इसमें इसकी जो है लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है इसमें भी। लेकिन अगर हम इन चारों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो चारों के क्षेत्रफल जो हैं बराबर होंगे। यही इसका कारण है, चारों के क्षेत्रफल बराबर हैं।